नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम स्टडी पॉइंट की न्यू वीडियो में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है और क्वेश्चन का लेवल अच्छा है और क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम करा है कि आप इजीली इसको याद रख पाएंगे। तो करते शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन, जुग्गा आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने है। 1883 बिलासपुर, 1895 चंबा, 1906 डोडरा क्वार, 1932 लाहौर। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप कोशिश करिए कि आप खुद से इसका जवाब दे सके। और रिवीजन के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण क्लास रहेगी ये, चाहे हिमाचल जी के जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो इसका सही उत्तर रहेगा ए, 1883 बिलासपुर में हुआ था ये जुग्गा आंदोलन। राइट आंसर देख सकते हो आप, 1883। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया है कि बहुत इजीली आप अगर एक बार वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो सभी के सभी क्वेश्चन जिसमें आपको दिक्कत होती है इस तरह के क्वेश्चन को याद करने में, तो बिल्कुल आसानी से याद रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जुग्गा आंदोलन का नेता कौन था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप, चार ऑप्शन आपके सामने है। गुलाम राम नड्डा, M.A. अहमद, राम बहादुर सिंह, श्याम सिंह। इसका सही उत्तर रहेगा गुलाम राम नड्डा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन देख सकते हो, आपको याद हो चुके होंगे। इसका जो फर्स्ट राइट आंसर था वो था 1883 बिलासपुर, और जुग्गा आंदोलन पे ही दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर है गुलाम राम नड्डा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जुग्गा आंदोलन के दौरान लोगों ने क्या मांग की थी? तो राजा की तानाशाही को समाप्त करने की, भूमि कर को कम करने की, या फिर बेगार प्रथा को समाप्त करने की, या फिर ये सभी। तो ये भी जुग्गा आंदोलन से ही क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से क्लास को देखेंगे। तो उसका सही उत्तर रहेगा ये सभी मांगे थी जो लोगों के द्वारा की गई थी जुग्गा आंदोलन के दौरान, क्योंकि वो राजा की तानाशाही से बहुत ही तंग आ चुके थे और भूमि कर वगैरह उनके ऊपर बहुत ही लगाए जाते थे। बेगार को समाप्त करने के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो इसका सही उत्तर रहेगा सभी। जुग्गा आंदोलन के दौरान लोगों की मांग थी, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चंबा में किसान आंदोलन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1895, और बी है 1906, और सी है 1932, और डी है 1936। तो इसका सही उत्तर रहेगा 1895। ठीक है, चंबा में जो किसान आंदोलन हुआ था 1895, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंबा प्रजा सुरक्षा लीग का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो ये चंबा आंदोलन पे दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो। ए रहेगा 1932 लाहौर, बी रहेगा 1936 चंबा, सी रहेगा 1895 चंबा, और डी रहेगा 1900 डोडरा क्वार। इसका सही उत्तर रहेगा ए, 1932 लाहौर। चंबा प्रजा लीग का गठन 1932 लाहौर में हुआ था, देख सकते हो राइट आंसर। और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि एंड में हम कुछ 2 से 3 जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है उनको डिस्कस करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, उनका टॉपिक अलग से ही फ्रेम किया हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। बघाल और क्योथल में विद्रोह कब हुआ था? 1897 में, 1905 में, 1906 में, 1932 में। तो इसका सही उत्तर देख सकते हो आप, 1897 में हुआ था ये बघाल और क्योथल में विद्रोह। स्टेट को याद रखें 1897, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत भर भर के पूछे जाते हैं और सबसे मुश्किल इनको याद करना रहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल ही इजी तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे अगर वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और थोड़ा पेन कॉपी को साथ में रखेंगे, तो आई एम श्योर कि बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डोडरा क्वार में विद्रोह कब हुआ था? 1906, 1895, 1932, या फिर 1936। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसका सही उत्तर रहेगा 1906 में हुआ था ये। और देख सकते हो आप 1897 और 1906। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है कई बार एग्जाम में कंफ्यूज कर देती है कि बागल और क्योथल में पहले हुआ था या डोडरा क्वार में। तो मैंने इकट्ठा ही इनको बनाया ताकि आप अच्छे से याद रख सकेंगे। तो अगर बागल की बात करेंगे तो 1897 में हुआ था ये।
बाघल और क्योथल में। और डोडरा क्वार की बात करें तो 1906। तो इस तरह से अगर साथ में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो लंबे समय तक ये याद रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। राम बहादुर सिंह ने क्या करने की कोशिश की थी? तो ये फिर राजा से क्वेश्चन आ गया। राजा बनने की, बेगार को समाप्त करने की, भूमि कर को कम करने की। तो इसका सही उत्तर रहेगा सभी, क्योंकि राजा की बात हो रही है तो प्रजा इससे तंग थी, तो ये सब कुछ उसकी जो मांग थी, ठीक है। तो सॉरी, ये सभी नहीं आएगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो राजा बनना चाहता था ये राम बहादुर सिंह, ठीक है। क्योंकि बेगार को समाप्त करना और भूमि कर को कम करने के बारे में अगर इसकी सोच होती तो ये सब आंदोलन तो होता नहीं। तो राम बहादुर सिंह ये राजा बनने की कोशिश कर रहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जुग्गा आंदोलन के दौरान लोगों ने क्या किया था? तो विरोध किया था, बेगार की थी, भूमि कर दिया था, या फिर ये सभी। तो ये भी इजी सा है और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको आराम से इसका आंसर दे पाओगे। तो विरोध किया था, ये तो नेचुरल सी बात है कि लोग भूमि कर तो देना नहीं चाहते थे, या देंगे भी तो बहुत ज़्यादा था। तो ये इसका सही उतरेगा, विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा सेवक संघ का गठन कब हुआ था? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, 1936, 32, 95 और 1906 में। इसका सही उतरेगा 1936, क्योंकि कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है चंबा सेवक संघ। तो इस डेट को आप याद रखें, 1936 में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टॉपिक चेंज है, यहाँ पे कुछ रिवर्स से क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, कैलाश पहाड़, मानसरोवर झील, और दो ऑप्शन और है, रक्सताल और ये सभी। तो तीन ऑप्शन आपके सामने है, या फिर चार देख सकते हो आप, कैलाश पहाड़ और मानसरोवर झील और रक्सताल। और अगर आप अच्छे से ऑप्शन को देखो तो कहीं ना कहीं ये सभी ऑप्शन सतलुज नदी से संबंध रखते हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा सभी, ठीक है। राइट आंसर रहेगा डी, क्योंकि जो कैलाश पहाड़, मानसरोवर झील और रक्सताल ये आसपास में ही है। और कभी भी सतलुज नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन में से आपको तीनों तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर एक भी मिल गया तो आप इसका आंसर कर सकते हो, कैलाश पहाड़, मानसरोवर झील, रक्सताल झील, ठीक है, और ये सभी। तो इसका सही ये उत्तर रहेगा सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सतलुज नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी शतरुंडी, शतुंद्री और लांगचिन, जांगबो और ये सभी। तो इसका सही उत्तर भी सभी रहेगा, क्योंकि इन सभी नामों से इसको कहीं ना कहीं जाना जाता है। देख सकते हो जगह के हिसाब से और संस्कृति के हिसाब से, शतरुंडी, शतुंद्री और लांगचीन, जांगबो, ठीक है। तो इसका भी उत्तर रहेगा ये सभी। एक बार आप इसको फिर से देख ले, शतरुंडी, शतुंद्री, और ये तो खैर आप रिलेट कर पाओगे, लेकिन ये अगर आ गया तो लांगचीन, जांगबो, इसको जरूर याद रखिए, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र के साथ थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। तो लांगचीन, जांगबो, इसको जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये टोटल पूछी है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है, 1448, 320, 608 और 1000 किलोमीटर। तो कुल लंबाई पूछी है तो आएगी 1448। अगर हिमाचल के बारे में पूछा होता तो 320 रहता, लेकिन टोटल लंबाई पूछी है तो ये इंडिया की जियोग्राफी का क्वेश्चन है, इसको आप याद रख सकते हो। 1448 किलोमीटर कुल लंबाई। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किन जिलों से होकर गुजरती है? किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति, या फिर सभी, या फिर कोई नहीं। तो देख सकते हो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किन जिलों से होकर गुजरती है। इसका सही उत्तर रहेगा ए, ठीक है। तो ये किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर से होकर गुजरेगी, इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर स्थित है?
तो सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी या फिर चिनाब नदी पर। इसका सही उत्तर है ए, सतलुज नदी पर रहेगा ये भाखड़ा नांगल बांध, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कर सकते हो आप। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसलिए थोड़ी सी स्पीड फास्ट रखे हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्पीड लग रही हो तो आप थोड़ा सा यूट्यूब में सेटिंग करके और मेरी जो स्पीड है उसको स्लो कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अभागी ब्यास नदी का उद्गम स्थल, तो ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रा, पीर पंजाल श्रृंखला या फिर सभी। तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, सभी। ठीक है। ब्यास नदी जिस तरह से सतलुज का था हमने कि कैलाश पर्वत था, रक्सताल झील थी, तो वो सभी मिलके मानसरोवर उसका जो उद्गम स्थल बनाते थे, इसी तरह से अब बात हो रही है ब्यास नदी के उद्गम स्थल की, तो ये सभी ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रा और पीर पंजाल श्रृंखला। तो अगर इसमें से कोई भी अगर आपको देखने को मिलेगा तो सभी, लेकिन मेनली ऑप्शन में आता है ब्यास कुंड और रोहतांग दर्रा। लेकिन अगर आप कोई बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे हो तो फिर पीर पंजाल श्रृंखला भी मिल सकता है, जैसे कि HS NT के एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर TGT वगैरह, तो पीर पंजाल श्रृंखला भी देखने को मिलेगा। लेकिन ब्यास कुंड और रोहतांग दर्रा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो अर्जिक्या, बिपाशा, शतरुंडी या फिर शतुंद्री। तो इसका सही उत्तर रहेगा अर्जिक्या, क्योंकि उन्होंने वैदिक नेम पूछा है, तो अर्जिक्या। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अर्जिक्या। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनाली किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब। इसका सही उत्तर रहेगा ब्यास नदी। जो मनाली है तो ये ब्यास नदी के किनारे स्थित है। और जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि जब हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको डिस्कस करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जो भी कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यान और वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिंबलवाड़ा की बात करते हैं। तो ये रहेगा, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। सिंबलवाड़ा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। ठीक है, ये सिरमौर जिले के में स्थित है सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और जो इस राष्ट्रीय उद्यान को 2010 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो सिंबलवाड़ा की बात करें आप हम, ठीक है, सबसे पहले, और 2010 में इसको जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो जो ये लगभग 27 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, 27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पतियों में साल के हरे भरे घास के मैदान, और ये उद्यान देख सकते हो आप, कुछ महत्वपूर्ण जो यहाँ पे चीज़ें पाई जाती है या फिर एनिमल्स। ये उद्यान गोरल, सांबर, स्पॉटेड हिरण, चीतल, हिमालयन ब्लैक और बियर और हनुमान लंगूर, भारतीय मजेंटिक आदि का घर है। तो एग्ज़ाम में ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले इसमें आप कुछ याद रखेंगे। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये सिरमौर जिले में है, और 2010 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और ये 27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और पूछा जाएगा कि हनुमान लंगूर, भारतीय मजेंटिक, ठीक है, और इसमें पूछा जाएगा कि गोरल, सांबर, स्पॉटेड हिरण, तो हिमालयन ब्लैक बक, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्लैक बक, बियर, ठीक है, भालू। तो ये सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा आपको, जो कि सिरमौर जिले में स्थित है और 2010 में राष्ट्रीय उद्यान बना था और 27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो हमारा जो आज का वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है धौलाधार वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 700 मीटर से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सबसे पहला पॉइंट इसको याद रखेंगे आप, धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 700 मीटर से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
और अगर बात करें इसके एरिया की तो 982 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसे 1994 में हिमाचल प्रदेश के जो वाइल्ड लाइफ विभाग द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। और इसके अतिरिक्त इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स से बात करूँ मैं तो ये बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ सेंचुरी को तीनों तरफ से घेरती है। इस सेंचुरी की जो वनस्पतियों में मिश्रित कॉनिफर्स, पाइन, स्प्रूस, देवदार, रेडोड्रॉन और ओक के वन शामिल है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी सेंचुरी में ये सब मिलता है। और आगे बात करूँ तो इस सेंचुरी में के जीव जंतुओं में सांबर देख सकते हो आप, खरगोश, एंगोरा खरगोश और एशियाई शेर आदि शामिल है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। और जो अगला है तो वो है किब्बर। ठीक है, किब्बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख सकते हो आप। और ये जो सिचुएटेड है ये है लाहौल स्पीति जिले में किब्बर। ठीक है, सबसे बड़ी और स्थित है लाहौल स्पीति में। और इसके एरिया की बात करें तो लगभग 2220 वर्ग किलोमीटर। और बात करूं कि ये स्थित है स्पीति जिले में स्पीति नदी के किनारे। ठीक है, और स्पीति नदी के भी बाएं किनारे पर 3600 मीटर से जो 6700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास अच्छी लगी होगी और जो भी मैंने आपको जानकारी दी है आपने उसको नोट डाउन जरूर किया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।